अभी हम मौजूद हैं सिंगवारा प्रखंड के कलीगांव पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुखिया पद की उम्मीदवार। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम फलक है और मैं चमनपुर की रहने वाली हूँ, यहीं की बेटी हूँ और यहीं की घर जमाई भी हूँ मैं। अच्छा, अभी आप मुखिया पद की उम्मीदवार हैं, आपने नामांकन करा लिया है, आपको चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है। क्या कौन सा चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह पूल छाप है। जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आई हैं? आपके पंचायत की जो मुख्य समस्या है क्या सब है, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। जी, मेरी जो समस्याएं कहते हैं कि आंखों पे पट्टी बांध लेने से कोई अंधा नहीं हो जाता है। जितनी सारी समस्याएं थीं, जो पहले भी थी, आज भी वही सारी समस्याएं हमारे पंचायत के अंदर में है। मुझे लग रहा था कि मैं चमनपुर से हूँ तो मेरे चमनपुर की ही हालात बहुत बुरी है, लेकिन जब मैंने नॉमिनेशन करवाया और जब मैं आई और मैं फील्ड में गई, अपनी पंचायत में घूमी, तो मुझे घूमने के बाद ये पता चला कि मेरे पंचायत की ही दुर्दशा जो है बहुत बेकार है। और पहले मेरा इरादा था कि मैं लड़ूंगी, लेकिन जाने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे जीतना भी है। बिकॉज़ मैं ही हूँ जो अपने पंचायत को जो है सुधार सकती हूँ और उनका विकास कर सकती हूँ। क्योंकि इतने सालों में सरकार तो दे रही है, मैं ये नहीं कह सकती कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, सरकार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो सरकार ने दिया मुझे नहीं लगता कि मेरे पंचायत में कहीं भी वो खर्च किया गया है। अब वो पैसे कहाँ गए नहीं गए मुझे नहीं मालूम, वो तो वही ढूंढ सकते हैं जो ऑफिसर्स लोग हैं। जब इन सब चीज़ों पे क्राइम ब्रांच आएगी, ढूंढेगी कि भाई सरकार ने जो पैसे दिए वो पैसे कहाँ गए, वो उनका काम है ढूंढना, उनका मुद्दा है। मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ। वैसे मैम, आपके पंचायत में सबसे जो बड़ी मुख्य समस्या है वो जल जमाव की समस्या है। अगर जनता आपको चुनेगी तो उस पर आपका क्या कदम रहेगा? जल जमाव के लिए देखिए, सभी को मालूम है कि जो मेरा पंचायत है कलीगांव का, जो स्पेशली जो है हमारा, जैसे चमनपुर हो गया, मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, जिसमें से गुगौल है, बिरौल है, हसन चौक, चमनपुर, बिरहा भी है एंड कलीगांव के जो जितने भी दास फैमिली जो नीचे साइड में है, तो कल्याणपुर भी है। तो ये सब क्या है ना, एक जल जमाव का एक एरिया हो गया है, क्योंकि ये फ्लडेड एरिया है। जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ से इतना ज़्यादा पानी होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो चमनपुर है, जो हमारा वाटर बेस है, वो पूरा अभी जो है मिट्टी का बना हुआ है। तो जब बारिश होने की वजह से क्या होता है ना कि उस पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। एंड जो मेरा ये रास्ता है जो दूसरे गाँव को जोड़ता है, तो बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से जो है इतना ज़्यादा बाढ़ होता है कि रास्ता डूब जाता है, तो हम लोग कहीं जाने के लायक भी नहीं होते हैं। इन केस अगर ऐसा होता है हमारे लोग के साथ में कि अगर हमें कहीं हॉस्पिटल्स जाना हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और हॉस्पिटल के लिए जाना हो, तो आज भी हमें चारपाई के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। और चारपाई का इस्तेमाल 30 साल पहले समझिए, 20 साल पहले समझिए, जो होता था हमारे गांव में, कोई बीमार पड़ जाए एनी हाउ, तो हमें वो चारपाई पे उठा के लेके जाना पड़ता था। आज भी समस्याएं हमारी यहीं पे हैं कि आज भी कुछ होता है तो हम यही सोचते हैं कि अगर हमें जल्दी में कहीं किसी को पहुंचाना है तो चारपाई के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाढ़ की समस्या तो इतनी ज़्यादा है, और जिस पे ध्यान देना चाहिए था हमारे जो भी मुखिया जी हैं, जिनको हम जीत कर लेकर आते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने ध्यान दिया। मैं मानती हूँ कि पीएम फंड के थ्रू जो है ये मेरा रास्ता बनना है, लेकिन उनको ये जो खबर है कौन देता है? पंचायत के प्रतिनिधि। हाँ, पंचायत के प्रतिनिधि जो है ये खबर उनको देनी होती है, मेल करना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारे पंचायत में कोई रास्ता ऐसा भी है जिसकी ज़रूरत है बनाने की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हम लोग आज से नहीं, हम लोग जो है 30 साल से जो है ये सारी समस्याओं से मतलब झेलते आ रहे हैं। मेरी उम्र भी उतनी नहीं है, लेकिन मेरे बाबा दादा जब भी थे उन लोगों ने भी ये सारी समस्याओं का सामना किया है। एंड वैसे मैम वैसे आप पेशे से क्या करती हैं? मैं देखिए, मैंने जो है एजुकेशन जो है मेडिकल की ली हुई है एंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी मैंने कंप्लीट किया है, रिसर्च ऑफ मेडिसिन पे। एंड मैं मेडिकल में भी हूँ और ओटी असिस्टेंट में भी काम। आखिर क्या कारण रहा कि एक मेडिकल क्षेत्र की लड़की को पंचायत चुनाव में उतरना पड़ा?
एग्जैक्टली क्योंकि मैंने देखा है कि इतने सालों में मुझे कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं नज़र आया जो कहीं से खड़ा हो जाए अपने हक के लिए, वो लड़े ताकि अपने जो पंचायत है उसका विकास हो सके। तो मैं इतने सालों से आ रही हूँ, मुझे रहते हुए मुझे लगता है कि जब से मैं जितनी बड़ी हूँ इस बीच में मुझे लगता है मैंने अपने सामने में जो है 2 मुखिया को जो है 10-10 साल के लिए जीतते हुए देखा है, लेकिन कोई विकास होते हुए नहीं देखा है। तो मैं जब भी आती हूँ तो बहुत सारी मुश्किलात उठाती हूँ। जब मैं इस बाढ़ में आई हूँ तो भी मैंने फेस करते हुए देखा है, अपनी महिलाओं को देखा है, अपनी जो बहनें उनको देखा है, अपने बच्चों को देखा है पढ़ते हुए। और जब यहाँ पे बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है, इसी में मवेशी भी जा रहा है, इंसान भी जा रहा है। अच्छा मैम, अगर जनता आपको चुनती है, अगर मुखिया पद देती है तो पहला काम कौन सा आप करेंगे? देखिए, मैं खुलेआम कहती हूँ कि सबसे पहले मुझे अपने पंचायत में 2 गांव ऐसा है जिसका रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो गांव है 6 महीने बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से डूबा हुआ है। कौन सा सड़क है मैम? वो सड़क है एक जो चमनपुर से जो है कलीगांव को जोड़ती है, दूसरी सड़क है जो बिरौल से हसन चौक को जोड़ती है। ये 2 सड़कें ऐसी हैं जिनको बनाना निहत बहुत ज़रूरी है। पंचायत में जो भ्रष्टाचार चलता है, जैसे शौचालय में 20,000 रुपये है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 लिया जाता है, शौचालय में 2,000 रुपये लिया जाता है, उसके लिए आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, ये सब तो बिल्कुल गलत है, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। और किसी ने भी ये नहीं कहा है या मैं मुखिया बन जाऊँ या कोई भी पद मुझे मिल जाता है, तो ये कोई संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है कि अगर मैं कोई काम करवा रही हूँ तो मुझे किसी भी बंदे से जो है घूस लेना है या उनसे पैसे निकालना है। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, अपने पोजीशन का जो है गलत फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है मैम, जाते जाते अपने पंचायत की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश देंगी आप उनको? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं आपकी उन लोगों की बेटी हूँ और उनके बीच इसी धरती पे पैदा हुई हूँ, यहीं पे बड़ी हुई हूँ और मैं उन लोगों के बीच आई हूँ, सब चीज़ों को त्याग कर आई हूँ, तो उन लोगों के लिए ही आई हूँ। उन लोगों से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो एकदम सत्य है और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैं उनको कह रही हूँ कि सरकार इतना कुछ दे रही है, आप लोगों के लिए ही दे रही है, तो आप उन पे नज़र डालें। और मैं आपके बीच में आई हूँ और अगर मैं जीत कर आती हूँ, आप लोग मुझे चुनते हैं और इस लायक मुझे बनाते हैं, वो पोजीशन देते हैं, वो कुर्सी मुझे देते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं वो सारी चीज़ें आपको मुहैया करवाऊँगी जो सरकार दे रही है। मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने पॉकेट से दूँगी, मैं ये नहीं कहती, सरकार ऑलरेडी दे रही है आपको, वो सारी चीज़ें मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और जिन सब चीज़ों से आपको दूर रखा गया है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी वो सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाए। ठीक है मैम, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।